बोलिए तथागत भगवान बुद्ध की जय। बोलिए विश्व गुरु भगवान बुद्ध की जय। जय जय चीवरधारी की जय। बोलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय। आज कथा उस समय की है जब राजा शुद्धोधन हल उत्सव मना रहे हैं। अपने नगर और अपने देश, अपने राज्य के किसानों के साथ हल चला रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। उधर जो शैया, जो शेड लगवा रखी थी, जो छाया बनवा रखी थी पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे जो छाया बनवा रखी थी, वहां जो चारपाई पड़ी थी, उस पर गौतम बुद्ध ध्यान मग्न होकर के चिंतन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। राजा शुद्धोधन की जब नजर पड़ती है, जब राजा शुद्धोधन का ध्यान अपने बेटे की ओर जाता है तो वो स्तब्ध रह जाते हैं, वो शून्य हो जाते हैं, वो अचंभित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जो असित मुनि ने भविष्यवाणी की थी वही लगता साकार होने जा रही है, वही लगता है कि सिद्ध होने जा रही है। आइए दुआ के माध्यम से श्रवण करते हैं। बोलिए चीवरधारी की जय। बोलिए राजा शुद्धोधन की जय। राजा संग लोग हल उत्सव मना रहे। उधर गौतम सैया पर अपना ध्यान लगा रहे। उधर गौतम सैया पर अपना ध्यान लगा रहे। देखिए, बाल्यावस्था में गौतम बुद्ध अपने चिंतन में खोए रहते थे। इस सांसारिक चीजों के बारे में वे बचपन से ही तर्क के आधार पर समझने की कोशिश करते थे। एक तरफ राजा शुद्धोधन यानी कि सिद्धार्थ गौतम के पिता हल उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। नगरवासी किसानों, अपने राज्य के किसानों के साथ में उत्सव मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इधर गौतम जो हैं वो सैया पर इस प्रकृति के बारे में, संसार की गूढ़ बातों के बारे में चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। उत्सव में शोर से हुआ न कोई असर। ज्ञान मुद्रा में बैठे गौतम बंद करके नजर। ज्ञान मुद्रा में बैठे गौतम बंद कर के नजर। इस ज्ञान मुद्रा को देख करके सिद्धार्थ गौतम के पिता राजा शुद्धोधन आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि मेरा बेटा इस उत्सव की शोरगुल की ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। वह अपने ही चिंतन में मग्न है, अपने ही चिंतन में खोया हुआ है। उसका
इस उत्सव से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए हैं सिद्धार्थ गौतम। इस बात को देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। अब देखिए, सिद्धार्थ गौतम के इस चिंतन, इस मेडिटेशन, इस ज्ञान मुद्रा में जो बैठे हुए हैं, यहां बहुत बड़ा एक ज्ञान है। आज जो बैठे हुए बच्चे हैं, हमारे स्कूलों में जो बैठे हुए बच्चे हैं, उनको ये सबक लेना चाहिए। हम सब युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को, सबको भगवान बुद्ध की इस ज्ञान मुद्रा से हमें ज्ञान लेना चाहिए कि हमें अपने समय को अनर्थ, व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा करो। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, उनके बारे में अपने आप को लगा दीजिएगा, अपने आप को डिवोट कर दीजिएगा। ये बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। जो हमारे पेरेंट्स, माता पिता सुन रहे हैं, वो अपने बच्चों को इस मुद्रा के बारे में जरूर बताएं कि दुनिया में क्या हो रहा है। फिलहाल उसको त्याग दीजिए, ध्यान रखिए, लेकिन इतना नहीं कि उसको मुख्य बना लें, बल्कि सिद्धार्थ गौतम के इस ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए चिंतन मनन की स्थिति में अपने विषयों के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने देश के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। इस ज्ञान मुद्रा से ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमें अपने बच्चों को ज्ञान मुद्रा के लिए उत्साहित करना चाहिए कि देखिए, सिद्धार्थ गौतम का मन मेले में नहीं लगा, उत्सव में नहीं लगा, मनोरंजन में नहीं लगा, बल्कि कुछ नए ज्ञान प्राप्त तर्क के आधार पर उनका चिंतन हो रहा था, मनन हो रहा था। ये ज्ञान की बात है। देखा बेटा शुद्धोधन ने, देखा बेटा शुद्धोधन ने, अति अचंभित हो रहे। असित मुनि की वाणी याद कर शून्य हो रहे। असित मुनि की वाणी याद कर शून्य हो रहे। सिद्धार्थ गौतम के पिता शुद्धोधन अपने बेटे की ज्ञान मुद्रा को देख करके स्तब्ध रह जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, जैसे कि उनके शरीर में कुछ ना बचा हो, शून्य की स्थिति में आ जाते हैं, सोच नहीं पाते कि क्या किया जाए। असित मुनि ने जो बातें बताई थी वही सिद्ध हो रही हैं, क्योंकि मैंने तो इस बच्चे का मन बहलाने के लिए यह इस आशय से कि अपने देश, अपने समाज के लोगों के साथ में घुल मिल करके उत्सव मनाएगा और सीखेगा समाज से, लेकिन ये तो अपनी ही दिशा में चल रहा है। लगता है आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर जा रहा है, जैसा कि असित मुनि ने बताया था, भविष्यवाणी की थी, वैसा ही लगने लगा है। क्या कहा था असित मुनि ने? बेटा चक्रवर्ती सम्राट होगा, चाहे हो गृहस्थी में। बेटा चक्रवर्ती सम्राट होगा, चाहे हो गृहस्थी में, या चक्रवर्ती सम्राट होगा पढ़कर सन्यास में, पढ़कर सन्यास में। राजा शुद्धोधन की तो आशा ये थी
कि राजा का बेटा राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट बने, इस भविष्यवाणी को पूरा करे, देश की कमान संभाले, अपनी प्रजा की देखभाल करे। इस तरह का प्रशिक्षण लेना चाहिए, इस तरह के कौशल सीखने चाहिए। लेकिन ये तो प्रथम भविष्यवाणी के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट यानी कि राजा के रूप में उधर उस मार्ग पर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और दूसरा क्या बताया था? चक्रवर्ती सम्राट होगा पढ़कर सन्यास में, सन्यासी बन जाएगा, गृहस्थ आश्रम को छोड़ देगा, गृहस्थी से दूर हो जाएगा। ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम के हाव भाव लग रहे हैं। इस बात को समझकर राजा सुद्धोधन शून्य हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। अब चक्रवर्ती सम्राट दो तरह के हैं, एक राजा यानी कि भौतिक बात को लेकर के, और दूसरा आध्यात्मिक बात को लेकर के, जिसमें न तीर चलाना है, न कमान उठानी है, न भाला फेंकना है, न लड़ाई करनी है। उस मार्ग की ओर सिद्धार्थ गौतम चल पड़े हैं। ये स्पष्ट दिखने लगा राजा शुद्धोधन को। यही विशेषता है भगवान बुद्ध की, संपूर्ण विश्व में विशेषता है कि चक्रवर्ती सम्राट हुए लड़ाई लड़के नहीं, प्रेम, पंचशील, भाईचारा, मानवता, बंधुत्व, समाज, प्यार, मोहब्बत के माध्यम से इन्होंने संपूर्ण वर्ल्ड में, आज में भी देखेंगे लगभग 140 देशों में बुद्धिज्म है। भगवान बुद्ध की बातों को, उनके सिद्धांतों को माना जाता है। आप सभी जानते हैं श्रीलंका, भारत, चाइना, जापान, थाईलैंड, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर भगवान बुद्ध की बातों को माना जाता है। तो जब यह पता लगा कि आध्यात्म की ओर चल पड़े हैं तो बेचैन होते हैं। दुआ के माध्यम से समझते हैं। सोच सोच के बेचैन हुए, सोच सोच के बेचैन हुए, शुद्धोधन महाराजा। सोच सोच के बेचैन हुए शुद्धोधन महाराजा। कैसे ध्यान हटाऊं गौतम का, कैसे ध्यान हटाऊं गौतम का, उन्हें कुछ न सूझा। शुद्धोधन को कुछ न सूझा। शुद्धोधन युक्त विहीन हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि मैं अपने बेटे को आध्यात्म से हटा करके भौतिकवाद की ओर किस तरह से ले आऊं। उनके दिमाग में कुछ नहीं आता है, दिमाग उनका शून्य हो जाता है, अचंभित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक भौतिक बात है कि मैं राजा हूं। बेशक बहुत अच्छे राजा थे, अपने प्रजा की देखभाल करते थे, हर तरह से सुख दुख में साथ रहते थे, उन सुविधाओं का ध्यान रखते थे। इसके बावजूद भी उनके अंदर ये लालच था कि मेरा बेटा राजा बने, लेकिन प्रकृति को मंजूर नहीं था। सिद्धार्थ गौतम तो आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर चल पड़े थे, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया। हालांकि चक्रवर्ती सम्राट बने, आध्यात्मिक क्षेत्र में बने थे। तो बोलिए भगवान बुद्ध की जय, जय जय चीवरधारी की जय, बोलो राजा शुद्धोधन की जय। यदि आपको भगवान बुद्ध के इस चिंतन मनन आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर जाते हुए यदि आपको अच्छा लग रहा है
यदि आप उनकी इस स्थिति को, यदि आप उनके इस मार्ग को अच्छा समझते हैं तो आप शेयर करें वीडियो को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि भगवान बुद्ध की बातें जितनी ज्यादा प्रसारित होगी उतना ही अच्छा होगा हमारे देश समाज के लिए, विश्व के लिए। तो बोलिए चीवरधारी की जय।